बहुत दिनों पहले की बात है। एक चरवाहे का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें चरने के लिए छोड़कर झरने के किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगा। जब शाम होने लगी तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। उसने देखा कि एक गाय का कहीं आता पता न था। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, पर गाय का कुछ पता न चला। वह बहुत घबराया। मालिक, मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। उसने सोचा इस समय ढूंढने का अवसर न था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल भाई भाई कर रहा था। गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, पर वह बिना डरे जंगल में बढ़ा जा रहा था। थोड़ी दूर तक वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या। किंतु जाए कहाँ? जब कुछ न सूझा तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि गाय को लिए बिना वह घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, जल्दी ही उसे नींद आ गई। अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए नीचे की ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे एक शेर खड़ा था, जो उसकी ओर ललचाई नजरों से देख रहा था। उसकी तो जैसे जान ही सूख गई। उसने दोनों हाथों से डाल को कसकर पकड़ लिया। कई घंटे बीत गए, पर शेर था कि टस से मस न हुआ। वह बार बार दहाड़ता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की चेष्टा करता। कभी कभी तो इतना नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात तो जैसे तैसे कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के का शरीर अकड़ रहा था और भूख के मारे बुरा हाल था। उस जगह से थोड़ी दूरी पर छोटा सा एक झरना था। शेर कभी कभी उस ओर देखने लगता। लड़का समझ गया कि शेर प्यासा है। उसने सोचा कि जैसे ही शेर पानी पीने जाएगा, वह भी यहाँ से भाग निकलेगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का इरादा समझ लिया था। वह आते ही इतनी जोर से हुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, जैसे वह नीचे गिरा जा रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। जैसे तैसे करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों-ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि उसका भोजन सामने है और फिर भी वह 2 दिन से भूखा बैठा है। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठे रहना भी अब मुश्किल हुआ जा रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? शेर को भी थकावट हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया। वह चाहता था
कि किसी प्रकार जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कहीं कोई नजर आ जाए, किंतु कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, लेकिन वहाँ उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक युक्ति सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। 4 आदमी झरने के पास खड़े उस लहराती कमीज को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर कमीज कहाँ से आई। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था, वहाँ की जमीन कुछ नीची थी। उसे ध्यान आया कि वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि पेड़ के नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। यदि मैं उन्हें सावधान ना करूं, तो यह दुष्ट किसी न किसी को अवश्य चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसी ओर देखने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार, पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उसने उन 4 आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। 4 लोग पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक साथ हवा में गोलियां दागी। चिड़िया पेड़ों से उड़ गईं। लड़के ने नीचे देखा, शेर वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। वह जल्दी से पेड़ से उतरा तो देखा कि सामने उसके मालिक खड़े हैं। वह रोने लगा। मालिक ने उसे छाती से लगा लिया और बोले, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, शेर जो नीचे बैठा था। मालिक बोले, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया। हम 4 आदमी 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल पड़ा। मैं डरता था, गाय जो खोई थी। लड़के ने कहा। मालिक बोले, अरे पागल, काहे तू उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा।